नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो वो स्टूडेंट्स को भी फ्री बस सेवा देंगे। इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी है। वो चिट्ठी आपको दिखा रहे हैं और उस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि मैं दिल्ली के स्कूल और कॉलेज के छात्रों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए पत्र लिख रहा हूं। दिल्ली के छात्र अपने स्कूल अथवा कॉलेज तक आने जाने के लिए बड़े पैमाने पर मेट्रो पर निर्भर है। छात्रों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए मैं दिल्ली मेट्रो में छात्रों को 50% की रियायतें देने का प्रस्ताव रखता हूं। इस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को आगे लिखा कि दिल्ली मेट्रो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच 50-50 सहयोग की परियोजना है, इसलिए इस पर होने वाले खर्च को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार आधा आधा वहन करे। हमारी ओर से हम छात्रों के लिए बस यात्रा पूरी तरह से मुफ्त करने की योजना बना रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस प्रस्ताव से सहमत होंगे। मतलब अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर यह बताया है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली का मेट्रो आता है और स्टूडेंट्स को 50% की रियायतें दी जाए मेट्रो में सफर करने के लिए। तो एक और चुनावी हथकंडा अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले अपनाया है। इस पर तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। फ्री बस सेवा का भी ऐलान कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने स्टूडेंट्स के लिए, और मेट्रो सफर में भी कह रहे हैं कि 50% की जो रियायत है वो दी जाए। देखिए, इस आदमी के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रीबीज बांटने, ये फ्री कर दूंगा, ये फ्री कर दूंगा। इसके अलावा इसके पास कोई दूसरा वैकल्पिक राजनीति इसके पास है ही नहीं। यह सिर्फ खजाने को लुटाने की बात कर रहा है और खुद को यह बता रहा है कि हमने तो भाई काम के ऊपर वोट मांगो। और ये क्या आपने सुगुफा छोड़ा है? पब्लिक को आपने बेवकूफ समझ लिया है। मेट्रो पे मैं आऊंगा क्योंकि केंद्र सरकार भी है, उसमें राज्य सरकार भी है। पहले तो यह बताओ जो तुम्हारे अधीन था उसका क्या तुमने किया? शीला दीक्षित की सरकार थी तो हर स्कूल में बच्चों के लिए डीटीसी की बस, तमाम बड़े स्कूलों को, आप अगर दिल्ली में अगर रहते हो तो आप वो समय याद कीजिए कि सवेरा होता था कि हर कॉलोनी में डीटीसी की बसेस दौड़ती थी, बच्चों को बसेस में बिठा दिया जाता था, वो स्कूल चले जाते थे और वही 2-2:30 बजे ये डीटीसी बसेस हमारे बच्चों को घर तक पहुंचा करके वापस चली जाती थी। केजरीवाल ये बताए कि तुमने ऐसा कौन सा कोढ़ की बीमारी लगा दी डीटीसी में कि बच्चों से यह सुविधा तुमने छीन लिया। दिल्ली में चल रही है, छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या डीटीसी की बसेस चल रही है? इस सवाल का कोई जवाब पूछेगा? मीडिया वाले पैसे खा करके बैठे हुए हैं, उनको प्रचार करना है, उनको केजरीवाल को जितवाना है, तो यह सवाल कोई पूछा क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि डींगे तो हाँक रहे हो? छोटे छोटे बच्चों से तुमने उसकी यह सुविधा छीन ली, क्या हुआ? अल्टरनेटिव व्यवस्था करना पड़ा। ये प्राइवेट गाड़ी वाले जो जानवरों की तरह छोटे छोटे बच्चों को डाल देते हैं, 4 लोगों की बैठने की जगह 8 लोगों को घुसेड़ देते हैं, इसी तरीके से स्कूल जा रहे थे ना बच्चे। अभी कोई मीडिया बताएगा नहीं इसको कि यह सुविधा क्यों बर्बाद किया इसने। हम लोग भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और दोज वेर गुड ओल्ड डेज। बीजेपी की सरकार होती थी, बाद में शीला दीक्षित की सरकार आई। आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा ये वर्ड जिसको हम लोग कहते थे यू स्पेशल्स। यू स्पेशल्स आज के बच्चे जानते हैं क्या? यूनिवर्सिटी स्पेशल उसको कहा जाता था। लाल रंग का पास बनता था 10 रुपए में महीने के लिए, और उससे स्टूडेंट कहीं भी किसी भी बस पे जा सकता था, और यू स्पेशल में तो उसको दिखाने की भी आवश्यकता नहीं होती थी।
चाहे वो साउथ कैंपस हो या नॉर्थ कैंपस हो, कोई ऐसा इलाका नहीं जहां से यू स्पेशल्स नहीं जाती थी। स्टूडेंट के कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो आराम से वो गाना गाते हुए मस्त, दैट वाज अ डिफरेंट लाइफ। कई सारी कहानियां हैं उसमें। दोज वेर ओल्ड गुड डेज ऑफ दिल्ली। कहां है भाई यू स्पेशल? तुमने कौन सी कोढ़ की बीमारी लगा दी इस डीटीसी परिवहन विभाग में, जो स्कूल कॉलेज के बच्चों से भी तुमने यू स्पेशल छीन लिया। अभी चुनाव आया है, लोग तुम्हारे फर्जीवाड़े की वजह से बिदक गए हैं। यह प्रशांत किशोर के आईपैक वालों ने तुम्हें सर्वे करके दिया कि यूथ जो है इस बार तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला है। वो लोग जो है वो कुछ और ऑप्शन देख रहे हैं। तो आपने ये शगुफा छोड़ दिया कि क्या किया जाए, यूथ को कैसे लाया जाए। एक काम करो, बाकी दिल्ली की जनता को तो हम लालच देकर के वोट लेते ही हैं। जब बाप मां को हम लोगों ने फ्री बस दे करके, ये फ्री करके, वो फ्री करके, उनको लोभी बना करके हमने उसके वोट ले लिए, तो उनके बच्चों को भी लोभ दे करके वोट ले लेते हैं। ये दिस इज ए सिक माइंडसेट। अदरवाइज इनको अगर कुछ काम करना होता स्टूडेंट्स के लिए तो यू स्पेशल्स की संख्या डबल हो गई होती। बच्चों के स्कूल में जाने की जो व्यवस्था थी उसको डबल कर दिया होता। लेकिन ये लोग काहिल कामचोर किस्म के लोग हैं। ये सिर्फ चमड़े की जुबान है जो चलाना जानते हैं, उसके अलावा कोई काम करना नहीं जानते ये। तो ये बताए कि भाई पहले ये सिस्टम पहले कोलैप्स क्यों किया, ये सिस्टम कोलैप्स क्यों हुआ, बसेस कहां गायब हो गई, तुमने घोटाला किया, पैसे खाए, क्या किया। जब चुनाव आया तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लग गया कि भाई यूथ नहीं आ रहा है, तो चलो भाई ये प्रलोभन देते हैं। और उसके बाद मेट्रो पे आ जाते हैं। मेट्रो पे आप आ गए, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी चले कि खबर चलेगी फिर कि पीएम को चिट्ठी लिखी। भाई अभी तुम कौन हो चिट्ठी लिखने वाले? तुम्हारी सरकार। मैं तो पहली बार देख रहा हूं, मैंने अजब किस्म का ये राजनीतिक नटवर लाल है ये। इसके जैसा फर्जी व्यक्ति मैंने देखा ही नहीं जीवन में। अरे तुम्हारी सरकार है और तुम याचनाएं कर रहे हो। तुमको तो ये सब चीज डिक्लेयर करके चुनाव में जाना था। ये जो अभी तुम जो कह रहे हो कि हम फ्री कर देंगे, पहले क्यों नहीं किया? अभी सर्वे आया है आईपैक वाले, ये रोज शाम में जो है ये आईपैक वाले सर्वे करके देते कि ये वोटर तुम्हारे साथ नहीं, ये वोटर तुम्हारे साथ है, ये वोटर नहीं है। ये इस तरह का तमाशा ये लोग कर रहे हैं। अब मेट्रो में अगर आपको सब्सिडी देना है तो यह राजनीति करने की क्या खेल था? आप कहो कि भाई जो उसमें 50% बता रहे हो ना कि 50% केंद्र का है, 50% इसका है, तो भाई ऐसा तो होता है जैसे पेट्रोल का खेल होता है। पेट्रोल में स्टेट टैक्स भी है, सेंट्रल टैक्स भी है, उसको भी करें आधा। तो जो सेंटर कभी कभी अपने टैक्स को कम कर देती है, कई सारे राज्यों में स्टेट अपने टैक्स को कम कर देती है। आप भी अपना हिस्सा फॉरगो कर जाओ। हाँ, मेट्रो में आप कहो कि भाई फॉरगो कर देते हैं। भाई स्टूडेंट्स को ही क्यों? मेट्रो में महिलाओं को क्यों नहीं फ्री कर रहे हो? मेट्रो में गरीबों को क्यों नहीं फ्री कर रहे हो? तो सारे यूथ, सारी महिलाओं को मेट्रो में फ्री कर दो। आप नहीं पूरा फ्री कर सकते हो, अपने हिस्से का आप फ्री कर दो। ये कहो कि भाई ऐसा है कि हम जनता की सेवा में जो है हमारा बजट जो है पॉजिटिव, यही कहता है ना, पॉजिटिव में चलता है बजट हमारा, क्या हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूं, इनकम टैक्स में कमिश्नर रहा हूं, है ना। ये फर्जी यही सब बात तो कहता है कि हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया है, हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया है कैसे कैसे क्या कर सकते हो, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। तो वो कैलकुलेट करके बाकी लोगों को भी आप जो है वो फ्री कर दो। तो ये देखिए, ये तमाशा मैं बार बार कहता हूं, ये मीडिया,
ये केजरीवाल को जिताने का ठेका लेकर के बैठी हुई है। चिट्ठी बहाना है, न्यूज में बने रहना है, यही इसका असली निशाना है कि किसी तरीके से एन केन प्रकारेण मैं न्यूज में बना रहूं। भाई चिट्ठी लिखने वाले आप कौन हैं? मुख्यमंत्री से क्यों नहीं लिखवाया? तो ये बेकार की बातें हैं। मुझे लग रहा है केजरीवाल की हालत खराब हो रही है, इसलिए ये सारा तमाशा चल रहा है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो अरविंद केजरीवाल ने पहले महिलाओं को लुभाने की कोशिश की और अब स्टूडेंट्स पर वो अपना ट्रम्प कार्ड चलने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है कि बस में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो फ्री सेवा कर पाएंगे अगर उनकी सरकार बनती है। इसी को लेकर मेट्रो में भी स्टूडेंट्स को लेकर 50% किराए में छूट को लेकर उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। तो एक नया दाव अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले चला है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।